नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज हिमाचल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज मंडी पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आपको बता दें कि 2 कार्यक्रमों में रक्षा मंत्री शिरकत करते नजर आएंगे। करीब 11 बजे रक्षा मंत्री आईआईटी मंडी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आज हिमाचल दौरे पर रहने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। सुंदरनगर में पीएम किसान योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। हिमाचल दौरे पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मंडी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मंडी दौरे पर रहेंगे, 2 कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, हिमाचल दौरे को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज जब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे तो एक बड़ी सौगात देते नजर आएंगे पीएम किसान योजना के तहत, और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे ही, लेकिन सुंदरनगर में पीएम किसान योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पर किसानों को संबोधित करते हुए भी नजर आ सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मंडी से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मंडी दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। काफी मायनों में अहम माना जा रहा है दौरा, और इतना ही नहीं, बड़ी सौगात देते भी नजर आ सकते हैं। मंडी से धर्मवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज धर्मवीर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दौरे पर रहने वाले हैं मंडी में, क्या कुछ अपडेट? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको लगातार बता रहे हैं मंडी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। करीब 11 बजे रक्षा मंत्री आईआईटी मंडी पहुंचेंगे। स्थापना दिवस कार्यक्रम काफी मायनों में अहम माना जा रहा है। सुंदरनगर में पीएम किसान योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे ही, लेकिन साथ भी हो सकता है कि किसानों को बड़ी सौगात देते नजर आए। जिस तरह से हम देखते हैं लगातार बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि किसानों के लिए हमेशा हित में कार्य करना और किश्त जारी करना, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। साथ ही आपको बताएं, आज स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और हो सकता है कि जनसभा को भी संबोधित करें। आज मंडी में 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए। धर्मवीर, जिस तरह से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं मंडी, के काफी मायनों में अहम रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट? जी, बता दें कि मंडी जिला में 2 कार्यक्रम होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के। तो हेलीकॉप्टर पहले जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से आईआईटी मंडी में सीधे पहुंच रहे थे, लेकिन अब जो अपडेट मिली है उसके अनुसार जो है मंडी शहर के कर्णीदार हेलीपैड में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद जो सड़क मार्ग के माध्यम से ही जो है आईआईटी मंडी पहुंचेंगे। एक कार्यक्रम वहां पे होने वाला है, उनको स्थापना दिवस है, 16वां स्थापना दिवस है, उसमें भाग लेंगे। वहीं उसके उपरांत जो है सुंदरनगर में भी एक कार्यक्रम है, पीएम योजना के तहत जो किसान योजना के तहत कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं और यहाँ पे लगभग 500 किसानों को संबोधित करेंगे। वहीं इस दौरान जो है 10 किसानों को जो है सम्मानित भी करेंगे। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के भागलपुर से जो है 19 किस्त किसानों को जो जारी करेंगे, उस कार्यक्रम में भाग लेंगे और पीएम का संबोधन भी जो है सुनेंगे। जी, जिस तरह से धर्मवीर बताया जा रहा है कि मंडी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से राजनाथ जी के पास जो है रक्षा मंत्रालय का जिम्मा है, तो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और 3 दिन पहले ही जो है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई थी और चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस का जो पहरा जो है तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है पूरी तमाम जो है व्यवस्था की गई है। वहीं अगर आईआईटी मंडी की बात करें तो वहां पे भी जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैनात कर दी गई है और जो तैयारियों को जो अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी, और धर्मवीर जी, जिस तरह से आईआईटी में जब आयोजित समारोह होगा उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, वहां पर बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा, तो बच्चों का भी हौसला अफजाई करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री? जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से यह कार्यक्रम होते हैं तो संस्थान को लेकर, जहाँ पे अनुसंधान को लेकर या रिसर्च को लेकर जो बातें कही जा रही है, उसमें जो है संस्थान की तरफ से जो है तमाम तरह से जो तैयारियां होनी है या फिर बच्चों को जो है संबोधित करेंगे, उसको लेकर जो है खासा उत्साह देखा जाता है सभी में। और तो जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही है और पूरा जो है इंतजाम किया जा रहा है संस्थान की ओर से। जी, जिस तरह से आपने बताया धर्मवीर कि आज 19वीं किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो उसी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंडी में उनके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो वहां पर किसानों को भी संबोधित करेंगे? जी, जो जानकारी अभी तक फिलहाल हमारे पास पहुंच रही है उसके अनुसार जो है सुंदरनगर में यह कार्यक्रम होने जा रहा है और जहां पे 500 किसानों को संबोधित किया जाएगा। वहीं जो जिला के 10 किसान हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। आज मंडी में 2 कार्यक्रम है जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करते नजर आएंगे। पहला 16वां स्थापना दिवस मना रहा है मंडी आईआईटी, तो उसमें शामिल होंगे। तो दूसरी और 19वीं किस्त जब जारी होगी पीएम सम्मान किसी योजना के तहत, तो उसमें भी शिरकत करते नजर आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज करीब 11 बजे रक्षा मंत्री आईआईटी मंडी पहुंचेंगे। बढ़ेंगे खबरों की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एक बड़ी जीत अपने नाम कर लिया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। क्या कुछ लिखा ये आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिखा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एक बड़ी जीत अपने नाम कर ली है। इस अभूतपूर्व जीत के लिए टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई और आगामी मैचों के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। चक दे इंडिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ये ट्वीट किया गया। आपको बता दें कि एक बड़े मार्जिन से कल बड़ी विजयी जीत हुई जिसमें विराट कोहली 100 रन बनाए, और जिस तरह से लगातार देखा गया कि भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर लगातार एक उत्साह रहता है। और इस बीच मुख्यमंत्री का ये ट्वीट। बढ़ेंगे आगे। महाकुंभ में समापन से पहले आखिरी रविवार को संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और सबसे ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज संगम पे पहुंच रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर के साथ स्नान किया। महाकुंभ स्नान के बाद उन्होंने अद्भुत अनुभव बताया। जयराम ठाकुर ने महाकुंभ स्नान की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की और साथ ही लिखा कि पुण्य नगरी तीर्थराज प्रयागराज के महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मोक्षादिनी मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला। तन मन में असीम ऊर्जा का संचार हुआ। मां गंगा समस्त देशवासियों का कल्याण करे और साथ ही सभी को सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्य प्रदान करे। हर हर गंगे। प्रयागराज से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने पत्नी के साथ पवित्र स्नान करते नजर आए। तो उधर चंबा में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर परिषद चंबा और डलहौजी तथा लोक निर्माण मंडल डलहौजी के संबंधित कार्यों और साथ ही योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नाबार्ड, एसआरएफ और पीएमजीएसवाई से संबंधित सड़क परियोजनाओं के लिए उपलब्ध बजट को तय समय सीमा पर 100% खर्च करें ताकि भविष्य में इन योजनाओं के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं के लिए और अधिक बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। जिला है और यहाँ के हर विकासात्मक कार्यों को आगे लेकर जाना ये हमारी सरकार की, कांग्रेस पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है। आज इस संबंध में मुख्य रूप से जो हमारे 2 डिपार्टमेंट्स हैं, शहरी विकास और लोक निर्माण, उनके हमने यहाँ पे विस्तृत रूप से जो है चंबा जिला से संबंधित विकास कार्यों की चर्चा करी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसमें हमारा बहुत सा ट्राइबल एरिया भी है, बैकवर्ड एरिया भी है और हमारा ये प्राथमिकता है कि हर डिफ़िकल्ट एरियाज़ को, जो हमारे आबादी दे गांव हैं जिनको हमने सड़क मार्ग से जोड़ना है, और उसमें हमने प्राथमिकता पहले में 200 से 250 से ऊपर की आबादी की रखी है जो अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे 107 गांव हैं जो अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं। और अभी हमारी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की PMJSY 4 की जो सैंक्शनिंग है वो इन प्रिंसिपल प्रदेश को मिल चुकी है। अब उसमें हमने अपनी ओर से डेटा लगाना है कि कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं। तो हमने सबसे पहले तो प्राथमिकता पे ये निवेदन मैंने डिप्टी कमिश्नर से किया है, हमारे अधिकारियों से किया है कि इसमें बैठकर आपस में जितनी मैक्सिमम सड़कें हम निकाल सकें उसको हम निकालने का इसमें प्रयास करेंगे, डालने का इसमें प्रयास करेंगे। बढ़ेंगे
आगे नई पेंशन कर्मचारी महासंघ की ओर से भी शिमला में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई और बैठक में ओपीएस के दायरे से बाहर चल रहे बोर्ड निगम कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाने वाले और कर्मचारियों की देनदारियों के मुद्दे पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में पेंशन कर्मचारी महासंघ ने भी प्रदेश में यूपीएस लागू किए जाने का विरोध जताया है। नई पेंशन कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश भर में यूपीएस न लागू करने की मांग भी उठाई है। इसमें निर्णय लिया गया कि जो हमारे छूटे हुए कर्मचारी हैं, जिनको ओपीएस से जो छूटे हैं, खास करके हमारे बिजली बोर्ड के साथी, उनको कैसे जो है वो ओपीएस के दायरे में आए और जितने और निगम बोर्ड के साथी जो लगातार ओपीएस की मूवमेंट में हमारे साथ थे, उन सबको कैसे जो है वो पुरानी पेंशन मिले, इसको लेकर हमने रणनीति तय की है और कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। और साथ में यूपीएस केंद्र सरकार के द्वारा जो है पूरे देश में लागू की जा रही है। इस कड़ी में लगातार हिमाचल सरकार को भी 2-3 बार जो है वहाँ केंद्र सरकार से पत्र लिखे गए और हिमाचल सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो यूपीएस बिल्कुल भी लागू ना हो, क्योंकि यहाँ यूपीएस पहले से लागू हो चुकी है और पूरे देश में भी यूपीएस को के विरोध में जो है कर्मचारी एकजुट हैं और पूरे देश में, क्योंकि जो हमारा संगठन एनपीएससी है, ये पूरे जो देश में ओपीएस बहाली की मूवमेंट एनएमओपीएस के माध्यम से चलाई जा रही है, तो एनएमओपीएस का एक हिस्सा है और पूरे देश के कर्मचारियों की पेंशन बहाली तक जो है हम उन सबके साथ हैं। और चलिए रुक करेंगे आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का हिमाचल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 3 दिन तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में। आज रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके बाद मौसम विभाग ने 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। आपको बता दें कि शिमला, सोलन और सिरमौर और साथ ही ऊना में आंधी तूफान चलने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। 26 और 27 फरवरी को कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम विज्ञान केंद्र ये दावा करता है कि आज बारिश होनी है, लेकिन 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी, तो वहीं शिमला, सोलन, सिरमौर और ऊना में आंधी तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल में लंबे समय से सैलानी इंतजार करते हैं कि बारिश हो, बर्फबारी हो, लेकिन हमने देखा किस तरह से दिसंबर महीने से ही लगातार बारिश और बर्फबारी कम हो रही थी। और शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रॉबिन, एक बार फिर से हिमाचल में मौसम बिगड़ने वाला है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया है और आज देर रात से ये पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय होगा। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते रहे सर्दी के मौसम में, लेकिन ये कम प्रभावित रहे हैं। खासतौर पर इनका असर हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और कांगड़ा के जो हायर रीचेस हैं वहीं देखने को मिला। शिमला समेत जो मिड बेल्ट है वहां पर कम असरदार ये पश्चिमी विक्षोभ रहे और असर ये हुआ कि अभी जो यहाँ इन इलाकों में बर्फबारी है वो ना के बराबर हुई है या बेहद कम हुई है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सेब बहुल क्षेत्र है हिमाचल, यानी कि सेब बहुत आयात होता है और इसके अलावा पर्यटन कारोबार यहाँ का एक बड़ी रीढ़ है। तो ऐसे में इन दोनों चीजों को बर्फबारी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। लिहाजा हिमाचल के लोग और खासतौर पर यहाँ के जो पर्यटन कारोबारी हैं और किसान बागवान हैं वो लगातार बर्फबारी का इंतजार करते हैं। और अब हिमाचल प्रदेश में एक लंबे डिस्टेंस का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, यानी कि 72 घंटे तक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। इस तरह की जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई है और अब देखना होगा कि ये कितना असरदार हिमाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि इससे पहले जो पश्चिमी विक्षोभ रहे वो पहली रात से करीबन 48 से 24 घंटे के रहे थे, जिसमें ज्यादा बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई। तो लिहाजा जिस बर्फबारी की दरकार हिमाचल प्रदेश को है, अब उसकी उम्मीद इस मौसम से लगाई जा रही है ताकि यहाँ पर बारिश और बर्फबारी अच्छी देखने को मिले। बहरहाल अब देखना होगा कि जब आज रात से ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तो ये किस तरह का असर हिमाचल प्रदेश में डालता है। जी रॉबिन, और हम बात करें अगर मौसम विज्ञान केंद्र की, जैसा कि आपने जिक्र किया, कई बार मौसम विज्ञान केंद्र ये अनुमान लगा चुका है कि आज बर्फबारी, आज बारिश होगी, लेकिन शिमला, सोलन, सिरमौर और ऊना में आंधी तूफान का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जब हायर रीचेस पे बर्फबारी होती है तो निचले इलाकों में भी इसका असर जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो भौगोलिक परिस्थिति है
वो ऊंचे पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक की है। तो ऐसे में यहाँ पर जो मौसम है वो भी अलग अलग देखने को मिलता है। निचले इलाकों की बात करें तो यहाँ जाहिर तौर पर अंधड़ तूफान के साथ साथ बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। हालांकि अब ये देखना होगा कि ये कितना प्रभावी ये पश्चिमी विक्षोभ रहता है, क्योंकि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरे दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में अच्छी बर्फबारी शुरुआती दौर पर देखने को जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद से एक ड्राई स्पेल जो है देश भर में देखा जा रहा है। जनवरी की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम बारिश हुई, उसके बाद फरवरी अब बीतने को है, लगभग 4-5 दिन बाकी है, और ऐसे में जो फरवरी महीना गुजर रहा है और कम बर्फबारी और बारिश देखने को मिली है। हालांकि जो रोहतांग पास है, अटल टनल है, तमाम ऊपरी इलाके हैं, यहाँ पर जरूर रुक रुक कर बर्फबारी जरूर होती रही, और इसका असर ये हुआ कि मौसम पहले दिन खराब हुआ, बर्फबारी हुई, और उसके बाद मौसम साफ होने से निचले इलाकों में ठंड ने लोगों को बहुत परेशान किया, और इसके अलावा कोहरा और शीतलहर का असर यहाँ इलाकों में देखने को मिला। अब इससे न केवल लोग परेशान हुए बल्कि किसानों को भी इसका कुप्रभाव झेलना पड़ा। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश भर में एक अच्छी बारिश देखने को मिले, और खासतौर पर सेब बेल्ट है और जो दूसरे फ्रूट बेल्ट है वहां पर अच्छी बर्फबारी देखने को मिले, ताकि किसानों बागवानों के लिए एक संजीवनी हो। और साथ ही साथ क्योंकि आने वाले वीकेंड तक मौसम खराब बना रहे तो इससे पर्यटकों की आमद में भी जरूर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, जिसकी उम्मीद यहाँ का पर्यटन कारोबारी लगा रहा है। जी रॉबिन, जिस तरह से आपको भी देखा जा सकता है, एक धूप की चमक जो है सुबह से ही वहां शिमला में हो जाती है। हिमाचल प्रदेश को हमेशा से सैलानी इसलिए देखते हैं कि बारिश होगी, बर्फबारी होगी, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर भी पड़ रहा है। ये स्वाभाविक तौर पर देखिए, हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ सालों से देखें तो लगातार जो ये बर्फबारी का क्रम है ये घटता हुआ नजर आ रहा है। बीते वर्ष भी कम बर्फबारी शिमला और इसके आसपास वाले इलाकों में हुई। हालांकि आज से 4 से 5 वर्ष पहले सर्दियों के मौसम में एक मोटी चादर बर्फ की शिमला में जम जाती थी, इसे हटाने का काम करना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति यह है कि बीते कुछ सालों से यहाँ पर मॉल रोड, रिज रोड की बात करें तो वो उस तरह की बर्फ की चादर से नहीं ढक पाए हैं जिसकी उम्मीद, जिस इमेज लोगों के जहन में बनी हुई है शिमला को लेकर। तो ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि लगातार ये जो मौसम परिवर्तन है इसका असर हर जगह देखने को मिल रहा है और यहाँ के मौसम पर भी पड़ रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये भी है कि शिमला जैसे जो जिले हैं, शिमला, मंडी और किन्नौर, यहाँ पर सेब होता है और सेब के लिए भी बर्फ बेहद जरूरी है, लेकिन बर्फबारी कम होने से सेब की जो पैदावार है उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। बीते वर्ष भी सामान्य से जो पैदावार है वो कम रही थी, और अभी जिस तरह से ड्राई स्पेल चल रहा है तो इसने लोग, यहाँ किसानों की चिंताएं पहले से बढ़ा दी है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो पैदावार है उस पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग निश्चित तौर पर इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, लेकिन इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ियों पर जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पहाड़ों पर जिस तरह से लोगों की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या तमाम पहलू हैं वो भी एक स्टडी का विषय है। तो ऐसे में ये इसने कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक चिंता तो बढ़ाई दी है कि आने वाले समय में शिमला का मौसम कैसा होगा, क्या शिमला उस मौसम का नजारा फिर देख पाएगा जिसके लिए कभी शिमला जाना जाता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन, आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। देखना होगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी सक्रिय हो पाते या फिर नहीं। बढ़ेंगे खबरों की ओर। शिमला में संसदीय कार्य और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। बजट सेशन है वो 10 मार्च से आरंभ हो रहा है और वो 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें 10 तारीख को जो है गवर्नर एड्रेस होगा और उसके ऊपर 4 दिन के लिए चर्चा रखी गई है। 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के जो वित्तीय वर्ष 25-26 का जो है बजट पेश करेंगे। 4 दिन जो है बजट पे चर्चा होगी और उसके बाद कट मोशंस पे 3 दिन का रखा गया और बजट की पासिंग जो है वो शायद 26 तारीख को रखी गई है। इस सेशन में लगभग कोई 15-16 मीटिंग्स जो हैं होनी है और सरकार जो है चाहती है कि विधानसभा के अंदर एक सार्थक चर्चा हो और विपक्ष जो है बजाय विपक्ष से वॉकआउट करके बाहर जाने के बजाय वो सदन के अंदर जो है सार्थक चर्चा करे, अच्छे सुझाव दे, सरकार जो है उन पर अमल करेगी। सरकार की जो त्रुटियां हैं, सरकार की जो कमियां हैं वो सदन के अंदर उजागर करेगा और हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को करेक्ट करने की जो है
हम कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सदन जो है वो जनता की आवाज़ रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इस प्रदेश की जो समस्या है, लोगों के दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, उसको माननीय विधायक जो है सदन के अंदर रखते हैं और सरकार उसको गंभीरता से लेती है और एक्शन लेती है। तो हम चाहेंगे कि हिमाचल की विधानसभा की जो उच्च परंपराएं हैं उनका जो निर्वहन जो है हमारे विपक्ष के नेता जो है, विपक्ष के जो विधायक हैं, उसको करेंगे। नहीं, देखो, हिमाचल प्रदेश में जो चिट्टे का है और ये जो ड्रग्स का प्रचलन है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हमें खुशी है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चिट्टे के प्रति और जो ड्रग्स है, सिंथेटिक ड्रग्स है, इनके प्रति जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत कड़ाई से जो है वो कदम उठाए हैं। आप शिमला ज़िले में देख लो, शिमला ज़िले में जो हमारे ज़िला शिमला। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है।